Hello student, welcome to our channel. Let us discuss some question. This some question on electric current and capacitor. तो अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला इधर क्वेश्चन इधर क्या बोल रहा है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C is charged to a steady potential V and connected in a series with an open key and pure resistor R. At time t equal to 0, the key is closed if as the current at time t plot log I versus t as shown in graph. Latter, one of the parameter that is V, R or C is changed, keeping the other two constant and the graph B is recorded. Then तो क्वेश्चन में ये पहले वाले क्वेश्चन में अगर क्या कर रहा है इसको अगर हम समझेंगे तो इधर ये है, ये बोल रहा है कि पहले कैपेसिटर था, तो ये कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है सी है, तो इसको क्या किया गया, फुल चार्ज किया गया, ठीक है। तो इसको एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करा गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स जिसका पोटेंशियल वी है। तो अब वो जब चार्ज हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट चार्ज हो गया, तो फिर उसको क्या किया गया कि एक सीरीज में कनेक्ट किया गया एक रजिस्टर के साथ आर। तो पहले जब ये ऐसे ही था, मतलब ये सी आर और ये भी में चार्ज किया गया, तो उसका जो करंट आया इस वाले ग्राफ में, ये जो ब्लू वाले है सी और आर का, ये डिस्चार्ज होगा इधर, इसका ग्राफ दिया है क्वेश्चन में, इसका ग्राफ दे दिया है। उसको अगर ड्रा करेंगे तो ये कैसा आएगा, तो इधर जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो लॉग आई वर्सेस टी का ग्राफ आया है। तो पहले उसका ग्राफ कुछ ऐसे आया था, इधर से शुरुआत होकर ऐसे आया था। फिर क्या किया गया, जो हमारा पैरामीटर था क्या भी आर और सी, इसमें कुछ कोई एक को चेंज किया गया, बाकी दो ऐसे ही सेम रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। और फिर एक जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसे आया। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, तो अगर देखेंगे इधर तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया है कि कौन चेंज हुआ और क्या क्या चेंज हुआ, मतलब सी इंक्रीज हुआ या आर इंक्रीज हुआ, सी डिक्रीज हुआ या आर डिक्रीज हुआ। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे कि ये जो डिस्चार्ज वाले केस में, डिस्चार्ज वाले केस में ये करंट आता कैसा है। तो डिस्चार्ज वाले केस का अगर इक्वेशन हमको पता है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज क्या होता है, जो आई होता है ये होता है आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये जो आई है ये क्या है, आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम वही आता है, और आई नॉट जो है ये क्या है, वो होता है वी बाई आर। वी क्या है, वो पोटेंशियल सोर्स जिधर ये चार्ज हुआ था, और ये आर क्या है, जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है, टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इधर हम ग्राफ अगर देखेंगे तो ये लॉग आई और टी के ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो इसको अगर दोनों तरफ लॉगरिथम ले जाएंगे तो यह आ जाएगा लॉग आई इक्वल टू लॉग वी बाई आर, इसका प्लस, और अगर इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा ई है, तो ये आ जाएगा 2.303 माइनस टी बाई आर सी। तो इधर सॉरी, इधर 2.303 को इसको एक बार एलिमिनेट कर कर ऐसे ही लिखते हैं, माइनस टी बाई आर सी। एक्चुअली में ये इसका लॉन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी, तो लॉग है
तो उसमें रहेगा 2.303 रहेगा, उसको अगर नहीं लिखेंगे चलो ठीक है, ये साइड में रहेगा 2.303 क्योंकि दोनों तरफ हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कुछ ऐसे ही इक्वेशन आ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, जैसे कि हम ग्राफ पे देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। इधर y एक्सिस में क्या है log i, और इधर x क्या है x से t, तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये है एम एक्स वाला टर्म, तो स्लोप हमारा आ जाएगा -2.303 बाई आर सी, और जो हमारा c है y इंटरसेप्ट वो इधर क्या आएगा, वो आएगा log v बाई आर, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया है ये है उसका y इंटरसेप्ट, वो दोनों ग्राफ के लिए सेम है, मतलब अगर हम क्वेश्चन में क्या दिया गया केस 2 में जो v r और c के अंदर कोई एक को चेंज किया गया है, ठीक है। तो हम इधर देखेंगे कि दोनों का y इंटरसेप्ट सेम है, इसका मतलब जो y इंटरसेप्ट ये वाले टर्म ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाले टर्म चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब v और r दोनों कांस्टेंट है या दोनों इक्वल रेशियो में चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया गया है कि इनमें से कोई एक ही चेंज हो रहा है और दो कांस्टेंट है, यानी कि v और r दोनों कांस्टेंट है। दैट इम्प्लाइज हम इधर ये कंक्लूड कर सकते हैं v एंड r अनचेंज। तो v नहीं चेंज हो रहा है, r नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज होगा, c ही चेंज होगा। तो हमको ये फाइंड करना है कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इधर देखेंगे तो दोनों ग्राफ के अंदर ये केस 2 में है, ये केस 1 में है। तो केस 2 में क्या हो रहा है, केस 1 में दिखेंगे तो स्लोप ज़्यादा है केस 2 से, तो स्लोप ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, और ये नेगेटिव में स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि स्लोप 1 केस में ज़्यादा है, 2 में स्लोप कम है। इसके मतलब जो सेकेंड केस में जो जो हमारा स्लोप आएगा, स्लोप क्या है, स्लोप है इधर -2.303 डिवाइडेड बाई आर सी। तो ये सेकेंड केस में क्या आएगा, लेस देन आएगा पहले वाले केस से। और इधर माइनस साइन नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि जो नेगेटिव स्लोप है इसको हमने पहले से ही कंसिडर कर दिया है। तो r और ये 2.303 तो सेम है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि केस 2 में जो कैपेसिटेंस आएगा वैसे 1/C2 लेस देन होगा 1/C1 से, यानी कि जो C2 है ये ग्रेटर देन होगा C1 से। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज किया गया है, दैट implies कैपेसिटेंस इज इंक्रीज। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो सी इज इंक्रीज, जो ऑप्शन ए है ये सही आंसर है। तो अगर हम अपनी क्वेश्चन 2 को जाएंगे, क्वेश्चन 2 में ये से ग्राफ दिया है, सॉरी डायग्राम दिया है। तो इधर पूछा है कि व्हेन स्विच इज क्लोज देन इनिशियल करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। तो ये जो इधर क्वेश्चन है, तो इधर बोल रहा है कि जब स्विच क्लोज है, ठीक है, स्विच क्लोज हो गया और इनिशियल टाइम में कितना करंट होगा 1 ओम कैपेसिटर से, 1 ओम सॉरी रजिस्टर में। तो इसका अगर हम देखेंगे क्वेश्चन 2, तो उसका अगर आप फिगर देखेंगे तो फिगर कुछ इस तरीके से, स्विच है जिसको क्लोज कर दिया गया है, ये 6 ओम, इधर 1 ओम, इसको हमको फाइंड करना है। इधर एक रजिस्टर, इधर एक, और इधर एक कैपेसिटर है। तो ये है 3 ओम सब ओम में, ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल, ठीक है। तो इधर इनिशियल में पूछा है, तो इनिशियल कंडीशन में जब टाइम t
टी इक्वल टू जीरो शुरू होता है, तो कैपेसिटर ये जो है ये कैसे बिहेव करता है, ये शॉर्ट सर्किट की जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ऐसा हो गया। तो अभी हम इसको अभी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3, ये दोनों कैसे पैरेलल में, क्योंकि दोनों के एंड में पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि इधर शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इसका अगर ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे 1 ओम, और ये 6 और 3 पैरेलल में, तो ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, और इधर ये 12 वोल्ट। तो ये जो 6 और 3 पैरेलल में, इसका कनेक्शन में क्या आ जाएगा, तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2 ओम। तो टोटल आ गया 3 ओम, यानी कि जो करंट होगा सर्किट में वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 4 एम्पियर। वही पूछा है कि करंट थ्रू 1 ओम कितना होगा, तो जो फाइनल आंसर है वो होगा 4 एम्पियर। तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी 4 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो इधर है, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इधर क्या पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द पावर डेवलप्ड अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू द पावर डेवलप इन 24 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इधर जो आर का वैल्यू कितना होगा, जिस तरीके से कि जो 6 ओम में जितना पावर डेवलप हो रहा है 24 ओम में उतना ही पावर डेवलप हो रहा है। तो इसका अगर ग्राफ दिखे, इसको अगर डायग्राम दिखेंगे तो डायग्राम कैसा है, तो ये कुछ इसी तरीके से ड्राई करंट जा रहा है। तो पावर डेवलप के लिए हमारा जो फॉर्मूला में यूज करेंगे तो ये क्या होगा, एक होगा आई स्क्वायर आर, और इसको भी हम एक और दूसरी फॉर्मूला है पी स्क्वायर बार आर, और भी एक जिसको हम लिख सकते हैं वी इंटू आई, लेकिन हमको ये दोनों चाहिए यूज करने के लिए। तो एक आई स्क्वायर आर, तो इसको हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब कांस्टेंट आई के अंदर कंपेयर होता है, और वी स्क्वायर बाई आर तब यूज करते हैं जब हमारा दोनों कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर कंपेयर करते हैं। तो इधर है 6 ओम, इधर है 24 ओम, इधर सॉरी इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू आर है, तो आर कितना होगा हमको फाइंड करना है। तो सर्किट में लेट ये आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो अगर आई करंट जा रहा है तो इसका पावर डेवलप कितना हो जाएगा, तो पावर 6 ओम रजिस्टर, इसको हम लिख सकते हैं P6, ये आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, तो अगर हम इधर देखेंगे तो आई इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर लेट की I1, इधर I2, तो इधर जो पावर आएगा 24 ओम में, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 इंटू I2 का स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये दोनों पावर सेम होना चाहिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा, जो आई स्क्वायर इंटू 6 है ये होना चाहिए I2 का स्क्वायर इंटू 24। और एक रिलेशन हम इधर देख सकते हैं कि ये जो R और ये 24 है ये पैरेलल में है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, यानी कि I1 इंटू आर इक्वल टू 24 इंटू I2। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, तो यह जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू
4i2 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू 2i2। तो I इक्वल टू आ गया 2i2, और हमको इधर हम KCL यूज कर सकते हैं। इस जंक्शन में अगर KCL यूज करेंगे तो ये पता है कि हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I। तो हमारा जो इक्वेशन लिखे थे KCL से I1 प्लस I2 इक्वल टू I, लेकिन I इक्वल टू 2i2 है, दैट इम्प्लाइज I1 प्लस I2 इक्वल टू यह 2i2, दैट इम्प्लाइज I1 आ गया कितना, I1 आ गया I2। तो I1 अगर I2 के साथ इक्वल है तो हम अभी क्या इक्वेशन यूज करेंगे, तो हम अभी ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं कि I1 इंटू आर इक्वल टू 24 इंटू I2। तो I1 इंटू आर इक्वल टू 24 इंटू I2, लेकिन I1 और I2 बराबर है, यानी कि I1 I2 अगर बराबर हो जाएगा तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 24, सिंपल। तो R का जो वैल्यू कितना होगा वो 24 होगा। तो उसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अभी 33 को जाएंगे। 33 में क्या बोला है कि द रजिस्टर इन व्हिच द मैक्सिमम हीट इज प्रोड्यूस इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन में इतने सारे रजिस्टर दिया हुआ है तो हमको इधर फाइंड करना है कि मैक्सिमम हीट किधर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक बार सर्किट को ठीक है सर्किट को ड्रा कर लेते हैं। तो ये ऐसे सर्किट है। तो इधर अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये दिया हुआ है 4 ओम, इधर 6 ओम, इधर 12 ओम और इधर 2 ओम, इधर 3 ओम। तो मैक्सिमम पावर इसमें से कौन सा किधर में डेवलप होगा। तो जो ऑप्शन है इधर क्या है, ये दिया है 12 ओम, ऑप्शन बी में 6 ओम, ऑप्शन सी में 24 ओम, या ऑप्शन डी में आया 8 ओम। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम इधर देखेंगे कि ये पॉइंट में पोटेंशियल सेम है। मान लीजिए इधर पोटेंशियल Vx है तो इधर भी Vx है, और इधर मान लीजिए Va है तो इधर भी Va है, और इधर मान लीजिए Vb है। तो ये 3 2 पैरेलल में है, और 4 6 और ये 12 भी पैरेलल में है। तो इसको अगर हम रीड्रा करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो आ गया ये आ गया 4, ये इधर 6 सारे ओम में है यूनिट, ये है 12, ये है 3, ये है 2। ठीक है, तो वही जो पावर का फॉर्मूला मैंने पहले यूज किया था वही इसको यूज करेंगे कि एक है I² इंटू आर, दूसरा भी है वही V² बाई आर। तो अगर हम इधर
ऑब्जर्व करेंगे 3 और 2 पैरेलल में, यानी कि दोनों की आक्रस में पोटेंशियल सेम है। और अगर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल सेम होगा तो पावर किसका ज़्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। इधर हम देख सकते हैं, यानी कि 3 और 2 के अंदर किसका रेजिस्टेंस कम है? तो 2 का कम है, यानी कि पावर किधर ज़्यादा होगा? 3 और 2 के अंदर। तो 3 और 2 के अंदर तो 2 का ज़्यादा होगा, यानी कि 3 का तो सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिमिलरली इसके अंदर, तीनों के अंदर देखेंगे तो तीनों में जो सबसे कम है वो इस तीनों में 6, 12 और 4 के अंदर सबसे कम 4 का रेजिस्टेंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पावर है ये 4 में आएगा, इस तीनों के अंदर। तो हमारा जो कंपेयर करना है, इसको हम किस में कंपेयर करेंगे? 4 या 2, इस दोनों के अंदर कोई ज़्यादा आ सकता है। 6, 12 और 3 तो नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन में दिखेंगे, सॉरी इधर जो ऑप्शन है थोड़ा गलत लिखा हुआ है। इधर जो पहले ऑप्शन था वो क्या था? 2 ओम, इधर 4 ओम, इधर 3 ओम, इधर 12 ओम। तो अगर हम इधर एलिमिनेट करेंगे तो 3 और 12 तो नहीं हो सकता, ये 2 और 4 के अंदर कोई एक होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 का 3 से ज़्यादा है और 4 का 12 से ज़्यादा है, और हमको अभी 2 और 4 के अंदर बस कंपेयर करना है। तो 12 और 4 के अंदर कंपेयर करने के लिए हमको पहले करंट ढूंढना पड़ेगा। तो करंट अगर ढूंढेंगे तो करंट कैसे ढूंढेंगे? तो करंट के लिए इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा कि 3 और 2, और इधर आ गया 4, 6, 12। तो 3, 2 पैरेलल में, तो उसका अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट फॉर 3, 2 ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3 × 2 डिवाइड बाई 3 + 2, यानी कि 6/5, यानी कि 1.2। सिमिलरली अगर इनके लिए इक्विवेलेंट दिखेंगे 4, 6 और 12 के लिए, तो उनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा कितना? 1/4 + 1/6 + 1/12। तो ये आ जाएगा 12, 3, 2 + 1, यानी कि 1/2। आर इक्विवेलेंट आ गया 2। तो इसको अगर हम रीड्रा करेंगे तो ये कैसे आएगा? तो इससे कुछ सर्किट आ रहा है, इधर 2 ओम है, इधर 1.2 ओम है। तो अगर हम करंट दिखेंगे तो करंट कितना जा रहा है? तो अगर हम करंट दिखेंगे तो मान लीजिए उसका जो पोटेंशियल है, मान लीजिए V, तो जो करंट आएगा वो जाएगा V/2 + 1 + 1.2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, तो ये जाएगा 3.2 एम्पियर। तो ये आ गया V/3.2 एम्पियर, ठीक है। तो इधर अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो इधर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इधर, तो ये आ जाएगा 2V/3.2, और इधर आ जाएगा जो 1.2 के अक्रॉस, ये आ जाएगा 1.2 V/3.2। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप इसकी अक्रॉस में आया, तो इधर कौन था? इधर ये तीनों थे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इधर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 4 ओम की अक्रॉस, वो इस रेशियो में आएगा 3V/3.2, और ये आ जाएगा 1.2 V/3.2। यानी कि अभी हम इसका अगर पावर निकालेंगे पहले वाले की तरह, तो ये कितना आ जाएगा? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा V/3.2
1.6 और ये आ जाएगा 6 में अगर देंगे 2v, सॉरी, तो 4 में आएगा ये 3v/8। तो इधर इधर अगर पावर दिखेंगे तो ये आ जाएगा v² डिवाइडेड बाई 1.6 का स्क्वायर, और r इधर कितना था 4, इधर पावर कितना आएगा, ये आ जाएगा 9v² डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 2। इक्वल टू, तो ये कितना आया, तो अगर दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो पहले वाले इसको अगर देखेंगे तो ये आ रहा है, तो इधर ये जो था ये था कुछ इस तरीके से, यानी कि 4v² डिवाइडेड बाई 3.2 का स्क्वायर इंटू 4, और इधर ये जो था कंपेयर करने के लिए इजी होगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1.2 का स्क्वायर v² डिवाइडेड बाई 3.2 का स्क्वायर इंटू 2। तो हम इधर कंपेयर करके ये देख सकते हैं, ये 3.2 ये v² तो दोनों में कॉमन है, और इधर हम देखेंगे तो इधर जो है 4/4 जो कि इधर आ रहा है 4/4 जो कि इधर 1 है, बाकी दोनों को टर्म को छोड़कर, और इधर आ रहा है 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 1.2 का स्क्वायर इसको अगर देखेंगे तो ये कुछ 1.44 डिवाइड बाई 2 से 2 आएगा, जो कि लेस देन 1 है, क्योंकि इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमको बोल सकते हैं कि जो P1 है वो ग्रेटर देन होगा P2 से। तो P1 किसकी वजह से आया था, P1 जो आया था 4 ओम की वजह से आया था, तो 4 ओम का जो पावर होगा वो ज़्यादा आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। उसको कुछ नहीं, बस कंपेयर करना है दोनों के अंदर जो ये वाले इक्वेशन लिखकर, ठीक है। तो मैंने इसको बस इधर ही कंपेयर किया, दोनों का इक्वेशन लिख दिया, और इसको सिंप्लीफाई मैंने नहीं किया क्योंकि दोनों में 3.2 नीचे था, तो कंपेयर करने के लिए इजी होगा, वो कट गया, v² भी दोनों में सेम है, तो 4/4 और 1.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के अंदर कंपेयर करना था किसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा हो गया, तो ये आ गया ऑप्शन जो सी है 4 वो सही आंसर है। तो बाकी ये जो है 34, तो इस क्वेश्चन को हम इधर ही देख लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल द रजिस्टर ऑफ सर्किट इन द फिगर ऑफ सेम रेजिस्टेंस आर द सर्किट द करंट थ्रू द रजिस्टर ए बी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो सारे रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस सेम है, तो हमको रजिस्टर जो ए बी है यानी कि ये वाला रजिस्टर, उसके अंदर जो कितना करंट होगा वो फाइंड करना है। तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इधर मान लीजिए इस पॉइंट में v माइनस, इधर v प्लस, ठीक है। तो इधर v माइनस तो इधर भी आएगा v माइनस, इधर v माइनस तो इधर भी आएगा v माइनस। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये दोनों तो ये तीनों पैरेलल में है, ये पूरा तीनों, ये तीनों पूरा पैरेलल में, और ये तीनों भी पूरा पैरेलल में। तो इस सर्किट को अगर रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा।
इधर पोटेंशियल कनेक्ट है, और यह हमारा ये बीच वाला, ये इसके अंदर करंट फाइंड करना था। लेकिन नीचे इधर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट इधर ऑब्जर्व करने के, इधर एक शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के बाद भी एक रजिस्टर है, तो उसको भी हम इधर लगा सकते हैं ऐसे। तो इधर हम देख सकते हैं कि इधर जो पोटेंशियल होगा V माइनस, इधर में भी वही पोटेंशियल होगा V माइनस, इधर में भी V माइनस होगा, यानी कि इधर भी V माइनस होगा, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। सिमिलरली ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो बचेगा बस यही रजिस्टर बचेगा, क्योंकि इधर V प्लस, इधर V माइनस, दोनों अलग आएंगे। ये दो पार्ट ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि जो करंट आएगा वो जीरो आएगा। तो जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है। तो ये हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। तो हम बाकी सेकंड पार्ट में एक दूसरी सेट क्वेश्चन है, उसका वीडियो का सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो आई होप you enjoy this question. If you have any doubt, then comment below. Thank you.